हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग लेके आए हैं एनटीपीसी का डेली टारगेट। और यदि आपने यह डेली टारगेट पूरा कर लिया तो आप यकीन मानिए आगामी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या आप किसी भी एग्ज़ाम में फिर बैठ के आइएगा, ओनली 90 दिन के बाद आपका हर एग्ज़ाम इतना अच्छा जाएगा कि दोस्तों आपको खुद विश्वास नहीं होगा अपने आप पर। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप किसी को भी देख लीजिए जिसने एक बार जी जान से मेहनत की है, इसके बाद वह काफ़ी सारे एग्ज़ाम निकालता रहता है, क्योंकि उसने केवल एक ही बार मेहनत की है। इसके बाद उसे ज़्यादा समय उसमें नहीं लगता है मेहनत करने पर। ठीक है, ओनली वो अपना सिलेबस को रिवीजन करता है, इसके बाद उसका आराम से भाई तैयारी और उसका जो प्रोसेस होता है वो आराम से निकाल ले जाता है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ की, इसके बाद जीके, जीएस और रीजनिंग की। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या है कि करंट अफेयर से भी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, वो भी रेलवे वाले में। अब चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, या कोई सा भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, ये आपके डिपेंड करता है कि आपका जीके जीएस कितने नंबर का जाना है, उसके ऊपर करंट अफेयर भी डिपेंड करती है दोस्तों। और जब हम ऑफिशियल पेपर देख लेंगे तो आपको उसका भी आज हम विश्लेषण करके शाम तक एक क्लास और देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट था कि एक दिन एडवांस में आपके पास एक क्लास आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश कल क्लास नहीं आ पाई है। आज देखिए दोस्तों, आज हमारा डे फर्स्ट है, इसका आपको ध्यान देना है। और आज हम छोटी सी शुरुआत करेंगे। ठीक है, मतलब हर विषय के बारे में थोड़ा थोड़ा ही हम लोग पढ़ेंगे, इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है, छोटी सी शुरुआत करने के बाद जब धीरे धीरे अपन आपका एक रिस्पांस आएगा हमारे पास, इसके बाद ही हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों वास्तविकता में यदि आपने इतना टारगेट पूरा कर लिया तो सिलेक्शन आसानी से आपका हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपको करना क्या है कि आपको डेली का कुछ ना कुछ नया सीखना है, इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यदि आप डेली का कुछ नया सीखेंगे तो आप यकीन मानिए सफलता फिर आपको खुद ढूंढेगी, आपको सफलता को नहीं ढूंढना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक बात करते हैं, इसी में आपको बता दिया जाएगा आज का टारगेट। तो देखिए एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी हम बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो एनटीपीसी का है, सीबीटी का पहला चरण होता है दोस्तों, यानी सीबीटी फर्स्ट होता है। ठीक है, इसके बाद सीबीटी का दूसरा चरण होता है, यानी सीबीटी का स्टेज 2 होता है, मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा, इसका ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यदि आपने टाइपिंग वाली पोस्टें भरी हैं तो सबसे पहले इसके बाद फिर आपकी टाइपिंग होगी, ध्यान देना है इसको। इसके बाद फिर डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज का सत्यापन हो गया। इसके बाद चिकित्सा परीक्षण यानी मेडिकल हो जाएगा आपका। और इसके बाद आपका अंतिम चयन होना होगा, इसका भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, फिर आपका अंतिम चयन होगा और अंतिम चयन के लिए आपका एक अंतिम कट ऑफ भी लगेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा होगी, 2 चरणों में आयोजित की जाती है। ऐसे में आरआरबी एनटीपीसी फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए इन दोनों परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होगा, जिसमें पहला चरण प्रीलिम्स या प्री परीक्षा होगा और दूसरा चरण मेंस परीक्षा होगा। ठीक है, इसका आपको ध्यान देना है। आरआरबी एनटीपीसी प्री और मेंस के लिए पाठ्यक्रम एक समान है, थोड़ा सा अंतर है, इसमें सिर्फ कुछ ही अंतर है, वही हमने आपको बताया है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में मुख्यतः 3 विषय शामिल होंगे, इसका आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों देखिए, जिसमें जो दोस्तों पहला विषय है आपका, पहला विषय आपका गणित रहेगा, यानी अंक गणित क्षमता रहेगी। और दूसरा विषय रहेगा आपका दोस्तों रीजनिंग। और तीसरा विषय रहेगा जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस, जिसको बोलते हैं अपन लोग सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये 3 विषय होते हैं आपके, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। ठीक है, यदि आप इन विषयों के सिलेबस बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसकी विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है, जिसको आपको ज़रूर पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं। हाँ देखिए, सीबीटी 1 की बात करें तो आपको पता ही होगा कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में 100 प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है, कितने प्रश्न आएंगे? 100। 1/3 का नेगेटिव नकारात्मक अंकन होगा, आपको ध्यान देना है। 1/3 काफ़ी बड़ा नंबर होता है, इसीलिए आपको प्रश्न ज़्यादा गलत नहीं करने हैं। और तुक्काबाजी तो बिल्कुल भी नहीं लगानी है, क्योंकि जितने आप
सही प्रश्न करके आएंगे दोस्तों। संभावना यही रहती है कि कुछ प्रश्न उनमें से भी गलत हो ही जाते हैं भाई, धोखे से या किसी भी प्रकार से। कुछ प्रश्न तो ऐसे होंगे, आपने ऑप्शन, आपका आंसर ए बना है लेकिन आप उस पर पता चले कि ऑप्शन बी लगा के आए हैं, तो कभी कभी ऐसा भी एरर आ जाता है। एरर क्या, वो थोड़ा सा माइंड के ऊपर रहता है आपका, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको पता होगा कि प्री परीक्षा कुल 90 मिनट की होगी, 100 प्रश्न होंगे, है ना। इसके बाद देखिए वही है गणित आपका। देखिए दोस्तों जो गणित है वह है आपका कितने अंक का होगा, 30 अंक का होगा। जीके जीएस 40 और रीजनिंग 30। इस प्रकार से आपका 100 का आंकड़ा रहेगा। लेकिन दोस्तों देखिए सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करनी है गणित पर और इसके बाद रीजनिंग पर, है ना। सबसे ज़्यादा मेहनत करने का मतलब ये है कि यदि आपने तैयारी पहले कहीं की है या थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा या कुछ भी किया होगा या फिर आप बेसिक से भी पढ़ रहे हैं, तो भी दोस्तों इन 60 में से यदि आपका टारगेट 60 में से 60 का ही होना चाहिए। इसको आपको ध्यान में रखकर ही पढ़ाई करनी है, ठीक है दोस्तों। यदि 60 में से आप 59 भी लाते हैं तो भी आपकी तैयारी में कमी मानी जाएगी। इसका ध्यान देना, तैयारी इस लेवल की करिएगा। आपको अभी लग रहा होगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, ज़्यादा ही फेंक रहा हूँ भाई। इसका सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर के सेट पेपर लगाना है आपको, डेली का बताया जाएगा आपको टारगेट। थोड़ा रुकिए, अभी सब्र करिए, है ना, आगे आपको टारगेट बताया जाएगा। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों ये नंबर आपके श्योर वाले नंबर होते हैं। जितनी ज़्यादा मेहनत आप मैथ और रीजनिंग पर कर लेंगे उतना अच्छा स्कोर आपका बन जाएगा। जीके जीएस नंबर देगा आपको, ऐसा नहीं है नहीं देगा। हर विषय यदि आप पढ़ेंगे, ठीक है, टाइम टू टाइम पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से प्रश्न के वो नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वही चीज़ बोल रहा हूँ कि 60 में से 60 का जब आप यहाँ पर टारगेट बनाएंगे, अपना जी जान यानी अपना 100% अपने घर पे तैयारी करेंगे, तब जाके आपके एग्ज़ाम हॉल में 60 में से 55 प्लस नंबर आप बना पाएंगे। इसका भी आपको ध्यान देना है। तो घर की तैयारी करनी है 60 में से 60 की, इसका भी आपको बहुत ही बेहतरीन से सोच समझ के तैयारी करनी है, ठीक है। जीके जीएस में से कितना ही कम स्कोर मानो, यदि इनमें से आपका 15 अंक भी आ गए ना तो अपने आप में बहुत बड़ा स्कोर हो जाएगा अभी के अकॉर्डिंग। और फिर भाई किसी के 20 आ जाते हैं, किसी के 25 भी आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे। तैयारी जिसकी जिस लेवल की होगी उसके अंक उसी प्रकार से मिलेंगे भाई। लेकिन देख लीजिए, देखिए, और आपको ऐसा नहीं है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। यदि आपके 60 प्लस अंक आते हैं सीबीटी फर्स्ट में तो आप सिलेक्शन के मतलब फर्स्ट में तो हो जाएगा आपका, क्योंकि फर्स्ट की मेरिट इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। लेकिन सीबीटी 2 के लिए दोस्तों चलिए आगे देखते हैं हम लोग सीबीटी 2 का प्रोसेस, ठीक है। ध्यान रखना इसका भाई, सिलेक्शन पॉइंट यही रहेंगे। जीके जीएस तो आपकी आई आपके अकॉर्डिंग, तो दोस्तों आप अंदर जाएंगे, नहीं आई तो फिर थोड़ा सा वहीं के हिलगे रहेंगे, है ना। ये मान लीजिए एक झूला है, जीके जीएस आ गई तो आप इस साइड हो जाएंगे तो क्रॉस यानी पास हो जाएंगे आप, और अगर नहीं आई आपके अकॉर्डिंग तो फिर आप यहीं हिलगे रहेंगे। तो इसीलिए ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ और रीजनिंग के, ठीक है दोस्तों। सबसे ज़्यादा मैथ आपको इन्हीं पर करनी है, वो हम बताएंगे कितने घंटे क्या आपको कवर करना है। आज स्टार्टिंग है, शुरुआत अपन लोग आराम से ही करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए, इसके बाद बात करते हैं सीबीटी 2 की। तो पता है आपको कि 120 प्रश्न पूछे जाने हैं और इसको भी हल करने के लिए ओनली 90 मिनट का समय दिया जाएगा दोस्तों। ध्यान देना, वहाँ पर 100 क्वेश्चन और 90 मिनट, ठीक है। ओनली 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। लेकिन दोस्तों सीबीटी 2 में करना क्या है कि आपकी ओनली टाइमिंग का खेल रहेगा। आपका बेसिक मैथ हम और भी बेहतर बना देंगे, इसका आपको ध्यान देना है, ठीक है। लगातार तैयारी आप करते रहिए, आपका एग्ज़ाम आसानी से निकलवा देंगे हम, इसका ध्यान देना। क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों आपको, मैं भी मेहनत करूँगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, तभी कुछ हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैं ही अकेला यहाँ पर मेहनत करूँगा तो उससे आपको थोड़ी ना फ़ायदा होगा। मैं मेहनत करूँगा तो मेरा फ़ायदा होगा, आप मेहनत करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए, गणित 35 और सामान्य ज्ञान जीके जीएस 50 और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आने हैं। तो यहाँ पर भी देखिए 35 और 35 हो जाएंगे 70 यानी 70 हो जाएंगे ना। 70 में से कुछ नहीं तो आप यहाँ पर जब 70 का टारगेट लेके चलेंगे दोस्तों तो वहाँ पर आपके 65 प्लस आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं कुछ टाइम टेकिंग। रीजनिंग में आपको मान लीजिए पजल दे देंगे, इतना लंबी भाषा लिख देंगे कि आप उसी में कम से कम पढ़ने में ही दोस्तों आपका 1 मिनट निकल जाएगा उसमें।
तो आपको इस हिसाब से भी तैयारी करनी है कि कौन से प्रश्न को पहले करना है, कौन से प्रश्न को छोड़ना है। ठीक है, ये आपको सीधा स्ट्रक्चर देखा आपने, परिभाषा पढ़ी जल्दी फटाफट, और इसके बाद प्रश्न आपके दिमाग में छपा तो आपको उसको लगाना है, क्योंकि छपेगा वही जो प्रश्न आपको आएगा। और अगर प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो उसको हाल ख्याल स्किप कर देना है, उसके चक्कर में नहीं रुकना है, क्योंकि नहीं तो फिर पता चले कि एक प्रश्न के चक्कर में दोस्तों आपका 8-10 नंबर का नुकसान हो जाता है। इसका ध्यान देना, काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं, मैंने देखे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखिए। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की। तो आपको हम सिलेबस छोटा सा टारगेट ही देंगे आज, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं देंगे, क्योंकि अभी अपनी शुरुआत है। ठीक है, हर विषय आपको पढ़ना होगा। चलिए दोस्तों, ये हमारा सिलेबस है, और वास्तविकता में यदि आपने इतना सिलेबस ही कवर कर लिया है तो दोस्तों आप सिलेक्शन के बहुत ही नज़दीक हो जाएंगे। ठीक है, देखिए संख्या प्रणाली, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, इस प्रकार से अपना सिलेबस है। ज़्यादा मैं डिटेलिंग नहीं बताऊंगा, नहीं तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस है। और देखिए जो ये चैप्टर है नंबर रैंकिंग, दोस्तों जब मैंने रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था, अभी पिछली बार ही वाला 2022 में मेरा एग्ज़ाम हुआ था, सितंबर में, 2 सितंबर को मेरा एग्ज़ाम था। ठीक है, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, बाकी 0.18 से मैं रह गया हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, देखिए, लेकिन दुख भाई हर किसी को होता है, लेकिन ठीक है, अब आगामी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको इतनी मेहनत करनी है कि पॉइंटों पर आप कभी ना रुकें, क्योंकि दोस्तों 0.18, देखिए मेरे शुरुआत में नंबर कम थे 0.9 के आसपास, इतने पर भी बच्चे कम से कम 150 के आसपास, यानी 100+ बच्चे निकल चुके हैं ओबीसी के, और फिर भी मेरा नंबर अभी नहीं आया है, अभी भी मैं 0.18 से रह गया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों पॉइंटों पर तो आपको कभी नहीं रुकना है। और ये वाला चैप्टर जो ये नंबर रैंकिंग है, इस चैप्टर से मेरे एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न आए थे, इसको आपको ध्यान में रखते हुए ही तैयारी करना है। बाकी मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखा दूंगा कि देखिए कौन से चैप्टर से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं पहले, फिर इसके बाद आपको हम टारगेट देंगे, और कल से सीधा आपको टारगेट ही मिलेगा, ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताया जाएगा। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट डे था, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण तिथियाँ। इसके बाद ये अपना जीके जीएस का सिलेबस है, आप ये भी देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे CBT 2 है, तो अभी तो इसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसको देख लीजिए, लेकिन जो चैप्टर हैं वो आपके सेम टू सेम ही रहेंगे, है ना। इसी प्रकार से चलिए दोस्तों, तो बताइए आप लोग, देखिए। और इसके बाद जब हम एग्ज़ाम ने देखा है तो आपका उसमें करंट अफेयर भी आया है, करंट अफेयर हम लोग कल या परसों से कन्फर्म करेंगे। ठीक है, आपके कमेंट आने के अनुसार, इसका ध्यान देना है। तो आज का आपका टारगेट हम बता दें कि आपको ओनली संख्या प्रणाली के बारे में पूरा पढ़ना है, 0 से लेके हीरो तक, इसका ध्यान देना है। आपको पूर्ण रूप से नंबर सिस्टम आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, अपनी किसी भी ऑनलाइन क्लास से पढ़ सकते हैं। और यदि आपको यूट्यूब पर ही फ्री क्लास चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं आपको क्लास के बारे में ही बता दूंगा कि आप कहाँ से कौन से विषय की तैयारी अच्छी कर सकें, है ना। ध्यान रखना है, फ्री में ही आपके पास इतना मटेरियल रहेगा कि आप आसानी से एनटीपीसी का एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज का टारगेट क्या है, संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम, मैथ में लिख लीजिएगा अपना अपना, है ना, नंबर सिस्टम, इसका आपको ध्यान देना है। मैं भी अपने लिए लिख लेता हूँ। ठीक है, मैथ में टारगेट नंबर सिस्टम। बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की, तो रीजनिंग में है टारगेट आपका नंबर रैंकिंग, इसका आपको ध्यान देना है। रीजनिंग में क्या है टारगेट, नंबर रैंकिंग, दूसरा टारगेट मिल चुका है रीजनिंग में। आपको सिर्फ इतना पढ़ते जाइए डेली का, और इतने पर आपके देखिए आज आपके प्रश्न कराए जाएंगे, कुछ 8 या 10 प्रश्न लेके आएंगे हम नंबर सिस्टम के, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, और 8-10 प्रश्न ही आपको नंबर रैंकिंग के भी कराए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए नंबर रैंकिंग हो गया। इसके बाद देखिए आप, चलिए जीके जीएस में बात करते हैं। तो छोटी सी शुरुआत करने के लिए हम लोग आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान देना है। आपको कवर करना है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण तिथियां। अब जो देखिए, जो दोस्तों महत्वपूर्ण तिथि है, इसको आप कुमार गौरव सर की क्लास से कवर कर लेना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया है। और जितने भी दिवस हैं भाई, यूपी प्लस में एक दिवस ऐसा आया था जो मैंने भी नहीं पढ़ा था, लेकिन उनकी क्लास में वो दिवस उन्होंने पढ़ाया था, कुमार गौरव सर ने, इसका ध्यान देना। आप कमेंट करेंगे तो आपको
उनकी क्लास के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कि कौन सी क्लास थी उनकी, वो कमेंट करना है। देखो जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे भाई, कमेंट से कुछ नहीं होता, बस कमेंट से ये रहता है कि हाँ चलो कम से कम आप लोगों में एक उत्साह है दोस्तों, है ना, वही सारी चीज़ें रहती हैं। मैंने आपको आज का टारगेट बता दिया है, छोटा सा टारगेट है। मैथ में आप लोग लिख लीजिएगा, है ना दोस्तों, मैथ में आपका टारगेट क्या है, नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट करना है आपको आज। डेली का आप लोग देखिए, इतने दिन होगा एनटीपीसी का फॉर्म भरे, कितने दिन होगा, कम से कम महीना भर होने जा रहा है। ठीक है, मतलब अप्लाई हुए या कुछ भी, मैं 1 माह के आसपास मान लेता हूँ। लेकिन आपने अभी तक तैयारी अच्छे तरीके से इतने दिन निकल गए नहीं की है। लेकिन यदि आज से भी आप तैयारी कवर करेंगे तो आराम तरीके से 90 दिन का समय बहुत होता है, लेकिन इन 90 दिन से पहले ही आपका पूरा सिलेबस इस कार्यक्रम के तहत भाई पूरा समाप्त हो जाएगा। आपका रिवीजन भी करवा देंगे हम। नंबर सिस्टम मैथ में हो गया दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में वो मैंने बताया था आपको चैप्टर नंबर रैंकिंग, है ना, नंबर रैंकिंग, इसको आपको ध्यान देना है। और जीके जीएस में आप लोग लिख लीजिएगा, जीके जीएस में आपका जो सिलेबस है वो चैप्टर का नाम क्या है, महत्वपूर्ण तिथि। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ओनली आपको इतना ही पढ़ना है बस। लेकिन देखिए जीके जीएस आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे तरीके से याद होगी, नहीं तो दोस्तों याद होने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होगी आपको जीके जीएस के लिए। ठीक है, इसका आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों, यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट तो करना है, ताकि मैं एक भाई आगे के लिए उत्साहित हो सकूं, आपके लिए क्लास बनाने के लिए, आपको सिलेबस बताने के लिए, आपको क्लासें बताने के लिए, और भी बहुत सारा मटेरियल है जो आप लोगों के पास उपलब्ध कराया जाएगा मेरे द्वारा। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।